बिटकॉइन और इथेरियम अगली मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में चल के पता लगाते हैं। और दोस्तों बिटकॉइन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ब्रूटल रहा है। हमने एक पंप देखा, फिर हमने एक डंप देखा जो एक्सपेक्टेड था इस वीकेंड में यूजुअली हम इसी तरीके से नीचे जाते हैं। और अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर शायद से एक पंप देख सकते हैं, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम आज के एपिसोड में। तो दोस्तों मेरा नाम है डाविंची जेरेमी, मैं हूँ पाई 5x5 में, रहता हूँ दुबई में, जिंदा हूँ, बहुत खुश हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, डाविंची J15 हिंदी को, और इस चैनल और इस वीडियो को लाइक करने के लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है। और दोस्तों बहुत समय हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए, तो आज फाइनली हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। इसके एकदम तह तक हम पहुंचेंगे और सवाल का जवाब देंगे कि क्या बिटकॉइन बाउंस करने वाला है या नीचे जाने वाला है। क्या हम चांद पे जाएंगे या फिर क्रैश होकर नीचे जाकर मर जाएंगे। आशा करता हूँ कि हम नीचे आकर गिर नहीं जाएं और हम ऊपर जाएं, और मेरे ख्याल से हम हायर हाइस की तरफ जाएंगे। बिटकॉइन अच्छा करने ही वाला है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी हम ऊपर ही जाने वाले हैं। भले ही हम बहुत ज्यादा नीचे क्यों ना आ जाएं, हम काफी ऊपर जाएंगे। और इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और चलिए दोस्तों सीधा चार्ट्स पे चलते हैं अभी, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग इस वक्त उत्तेजित हैं ये देखने के लिए कि चार्ट्स पे क्या चल रहा है। तो चलिए सीधा इसमें घुसते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रोज के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन एक ट्रेंड चैनल के अंदर है। ये एक अपवर्ड्स ट्रेंडिंग चैनल है। मैंने ग्रीन कलर में से यहाँ बनाया, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ ये बॉटम बॉटम कनेक्टेड है, और इसमें विक्स काफी सारी आई है नीचे की तरफ। ये विक्स जो हैं ये क्लियर पॉइंट्स रही है बॉटम पे, ये बॉटम पे जाकर टच करके ऊपर आ गई हैं। अब भले ये विक्स यहाँ पर इस लाइन को नीचे टच करके ऊपर आई हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि यही सही ट्रेड चैनल की लाइन होगी, क्योंकि ये लाइन ज़रा ऊपर आती है, क्योंकि ये विक्स हैं। विक्स थोड़ा सा अलग चीज़ होती है जो नीचे आती है। अगर हम सही में ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी ऊपर बनेगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि पहले हमने $33,000 की जो लेवल थी नीचे विक वाली, उसको एज अ मार्कर समझा था। जनरली क्या होता है, मार्केट जो है वो पहली विक को ना इग्नोर कर देता है। तो ये जो ऑरेंज लाइन है ये हमारी ट्रेंड लाइन है, मेरे ख्याल से ये होगा हमारा ट्रेंड। तो आप पूछेंगे कि क्या ये गलत नहीं होगा डाविंची, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे हमने इसे तोड़ दिया है और हम नीचे आ गए हैं। मैं ये कहूँगा कि रोज के टाइम फ्रेम पे हमने अभी तक एक क्लोज नहीं देखा है। तो मेरे ख्याल से आपको फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन में एक रिकवरी आ सकती है और हम फिर ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए बस रुक कर देखते हैं कि क्या होगा। और आप देख सकते हैं कि अब जब से हम यहाँ नीचे आए हैं, हमने पंप देखा, जब से बिटकॉइन ने 13 EMA को तोड़ा, जो ये येलो कलर की लाइन बताती है। अब हमने इस 13 EMA को रीटेस्ट किया है ऊपर की तरफ, और जब हम इससे रिजेक्ट होते हैं तो जनरली इसका मतलब ये होता है कि हम और नीचे जाने वाले हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली बात होगी यहाँ पर, और अगर वो ही केस होगा तो हमें उसे एक संभावना के तौर पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर कुछ डरावनी सिचुएशंस को देखना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो है ये एक बेयर फ्लैग की तरह दिखाई देता है। और अगर ये एक बेयर फ्लैग बन जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो जो टारगेट है वो नीचे हो सकता है बहुत ज़्यादा, और लगभग $13,000 का टारगेट हो सकता है इसका नीचे की तरफ, वो भी। तो ये एक टारगेट है, मतलब संभावना है नीचे इस टारगेट तक हमारे पहुंचने की। और कोई भी ये नहीं चाहेगा, कोई ये नहीं चाहेगा, मुझे नहीं लगता है कोई भी एक ऐसा इंसान होगा जो ये चाहेगा। पर हमें इसकी संभावना को कंसीडर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इस नीचे वाले लेवल को तोड़ा और हम नीचे गए तो ये हो सकता है, ये सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा चैनल, कौन सी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारी लाइन्स है, मुझे ज़रा लाइन्स को हटाने दीजिए, 1 मिनट दीजिए। मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ, और ये ग्रीन वाली को मैं अपनी लाइन बनाऊँगा। तो मैं ज़रा इसे ढूंढ कर आपको सही तरीके से दिखाता हूँ कौन सा था। इसका नाम होता है, Can't find it now. Channel. Come on, let's see here. Flat top. हाँ, पैरेलल चैनल। तो पैरेलल चैनल है यहाँ पर दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। हम इसे इस तरीके से यहाँ रखेंगे और इसे यहाँ बिठा देंगे, और यहाँ से ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये है हमारा चैनल दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पैरेलल चैनल है जिसमें हम इस वक्त हैं अंदर इसके। तो हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि अगर हमने यहाँ बाउंस नहीं किया तो इस चीज़ को हमें सीरियसली लेना पड़ेगा कि ये चीज़ टूट सकती है और हम नीचे आ सकते हैं। और हम
$30,000 के मार्क को हिट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अगर हम इस लाइन को यहाँ पर तोड़ते हैं तो हम नीचे आ सकते हैं। तो मैं दर्द के साथ ये कह रहा हूँ कि एक दिन के टाइम फ्रेम पे चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, पर चलिए अब एक नज़र डालते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि वहाँ चीज़ें कैसी लग रही है और कुछ बुलिश डाइवर्जेंसेस को पाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और यहाँ अब जब मैं इसे देख रहा हूँ तो मुझे देखकर ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई भी बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे नहीं है दोस्तों। मैं और जूम करके देखता हूँ आप लोगों के लिए, शायद से थोड़ी बहुत हमें कहीं ना कहीं मिल जाए, लेकिन यहाँ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कहीं भी एक बुलिश डाइवर्जेंस नहीं देखने को मिल रही है। तो RSI पे हम अनफॉर्चुनेटली कोई भी बुलिश डाइवर्जेंस नहीं देख सकते हैं और ये दोस्तों बिल्कुल भी एक अच्छी साइन नहीं है। पर हमारे पास यहाँ पर एक बाउंस ज़रूर है जो हमें देखने को मिला है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जो एक पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ लोअर लेवल्स पे हम इसे देख सकते हैं ट्रेंड चैनल में। पर हाँ, ज़्यादा सरप्राइज मत हो जाना अगर हम यहाँ ऊपर जाकर रोल ओवर करके नीचे आ जाते हैं और रीटेस्ट करते हैं इस बॉटम को, वो भी हो सकता है। यूजुअली जब भी मैं एक फॉर्क देखता हूँ, फॉर्क क्या होता है मैं आपको यहाँ सर्कल करके बताता हूँ। फॉर्क बॉटम में जब भी देखता हूँ तो ये यूजुअली एक टर्निंग पॉइंट होती है मार्केट में। तो मुझे अच्छा लगता है इन्हें देखना, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे आ रहा है और फिर अचानक से मार्केट ऐसा कहता है कि अब मैं खरीद रहा हूँ बहुत सारा, और फिर ये ऊपर आ जाता है। और फिर जब ये नीचे आ रहा था तो कोई कहता है ओ आप मुझे बेचना चाहते हैं, ओके मैं खरीदूंगा। तो हाँ, इसी की वजह से जब हम नीचे आते हैं तो बहुत जल्दी मार्केट ऊपर भी चला जाता है। तो हाँ, यही यहाँ पर हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे रखा है यहाँ पर 32 या 38 हज़ार डॉलर की लेवल पे। अब आप अगर रॉक एंड बेनर इंडिकेटर को चालू करें तो आप देख सकेंगे। ऑल्सो रॉक एंड बेनर इंडिकेटर जो है वो एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, मैं उसे हर समय यूज़ करता रहता हूँ। इससे मुझे हेल्प मिलती है ट्रेडिंग करने में। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने रॉक एंड बेनर पे एक सेल सिग्नल देखा था और उसके बाद से अभी तक हमने एक भी टर्निंग पॉइंट यहाँ पर नहीं देखी। हम नीचे ही जाते गए हैं, एक भी यहाँ पर बाय सिग्नल नहीं आया है तब से लेके अब तक। 21 अप्रैल से लेके अब तक आप इसे देख सकते हैं, हमने एक भी बाय सिग्नल नहीं देखा है दोस्तों। अब तक वही सेल सिग्नल चल रहा है और उसकी वजह से हम यहाँ नीचे तक आ गए हैं, लगभग 37 से 38 हज़ार डॉलर की लेवल तक। तो हाँ, हमने अभी तक यहाँ पर एक टर्न नहीं देखा है ऊपर की तरफ, मैं ये कहूँगा, अगर आप रॉक एंड बेनर इंडिकेटर की बात माने तो। और एक बात दोस्तों, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं रॉक एंड बेनर इंडिकेटर खरीदने की तो आप खरीद सकते हैं उसे, काफ़ी आसानी से खरीदना। जब ये बाय दिखाता है आप खरीदिए, जब सेल दिखाता है इंडिकेटर तब आप बेच दीजिए। काफ़ी आसान है इसे यूज़ करना। तो ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये इंडिकेटर होता है तो आपको बस इस इंडिकेटर को शुरू करना है और इसकी सिग्नल्स देखकर अपनी ट्रेड्स को लगाना है। बस अपने कंप्यूटर के आगे बैठिए और देखिए ये कब कहता है फ्लैश, कब करता है ये फ्लैश और कहता है बाय करो या सेल करो। और दोस्तों, अगर आप रॉक एंड बेनर इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं बायबिट पे। आप जाइए bybit.davinci j15.com पर और आप यहाँ पर काफी सारे अलग अलग मार्केट्स पे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और दोस्तों, बायबिट पे बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं जहां आप जाकर एसेट्स को ऑन स्पॉट खरीद सकते हैं या फिर आप ज़्यादा लेवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। और आप वहां जाकर सीधा बिटकॉइन खरीद सकते हैं अपने कैश को डिपॉजिट करते ही। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप femex.davinci j15.com पर जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये एक और जगह है जहाँ आप जा सकते हैं बिटकॉइन को खरीदने के लिए और बेचने के लिए। ऑल्सो दोस्तों, अगर आप इसे ट्रेड करना चाहते हैं तो याद रखिएगा ये दोनों एक्सचेंजेस बहुत बड़े डिपॉजिट बोनस दे रही है। बायबिट इस वक्त $4,620 का डिपॉजिट बोनस दे रही है। अगर आप साइन अप करते हैं मेरी लिंक का इस्तेमाल करके और एक डिपॉजिट करते हैं तो आपको ये बोनस मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया तो जाकर अभी भी कीजिए। अगर आपने पहले से साइन अप कर दिया तो आप एक नया ईमेल अकाउंट बनाकर इस डिपॉजिट को आराम से पा सकते हैं। और अब चलते हैं इथेरियम पे, शुरू करते हैं रॉक एंड बेनर का इंडिकेटर और अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है इस पे। इसने अभी फ्लैश किया है बाय सिग्नल, जो एक बहुत दिलचस्प चीज़ है
करंटली जो हम कैंडल स्टिक देख रहे हैं यहीं पर ये सिग्नल बाय वाला फ्लैश हुआ है और इसे कंफर्म होने में अभी 3 घंटे 20 मिनट बाकी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक बाय है, एक बाय सिग्नल है। पर मुझे जो चीज़ यहाँ अच्छी लगी है वो छोटी सी फोर्क जो हमने बनते हुए देखी बॉटम पे। और ये आपको याद हो तो मैंने आपको बिटकॉइन पे भी ये फोर्क दिखाई, सेम फोक हम यहाँ इथेरियम पे भी देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये उस चीज़ की तरह लग रहा है जिससे हम रेल रोड ट्रैक्स भी कहते हैं। और इसका मतलब ये भी होता है कि इथेरियम में एक बहुत बड़ा रिवर्स आया है इस मूव पे, जो फोर्क है बॉटम पे उस मूव की वजह से। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्लस साइन है जिसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हैं वो गर्म होती जा रही हैं। इथेरियम जो है वो यहाँ पर चीज़ों को पलट सकता है इस वक्त और बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, इसकी आशंकाएं अब बढ़ रही हैं। और ये देखिए दोस्तों, जब मैंने रिफ़्रेश किया तो अब ये सिग्नल बंद हो गया है। मतलब ये कह रहा है नहीं 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 बाय नहीं करना है अभी, क्योंकि ये सिर्फ तभी कंफर्म करेगा बाय या सेल सिग्नल को जब उस कैंडल स्टिक का 1 घंटा या 4 घंटा जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं वो ख़त्म हुआ है। जब कैंडल क्लोज हुई है तब वो कंफर्म होता है। तो अगले 3 घंटे 20 मिनट तक ये क्लोज नहीं होगा, तो तब तक आप क्लियर नहीं हो सकते हैं कि बाय सिग्नल है या नहीं। तो अगर आप एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप और छोटे टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं कि ये सिग्नल फ्लैश हुआ है या नहीं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग 4 घंटे पहले ही एक बाय सिग्नल फ्लैश हो चुका है। एक बहुत बड़े सेल सिग्नल के बाद एक बाय सिग्नल फ्लैश हुआ है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी आसानी से आप कुछ इथेरियम को कमा सकते थे अगर आपने रॉकनबेनर का इस्तेमाल किया होता तो याद से दोस्तों payments.rockenbanner.io पर जाइए अपना रॉकनबेनर इंडिकेटर आज के आज पाने के लिए। ओके, तो आखिरी चार्ट पे चलते हैं, ये डोमिनेंस का चार्ट। डोमिनेंस जो है वो पिछले कुछ समय से साइडवेज जा रही है। आखिरी बार जब से मैंने आपसे बात की है तब से अब तक मतलब काफ़ी समय हो गया, कुछ हफ्ते पहले हमने इसके बारे में बात की थी। और अब मुझे सरप्राइज़ हो रहा है क्योंकि हम इतना ज़्यादा साइडवेज जा चुके हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो बॉलिंजर बैंड्स हैं ये सारे के सारे, ये मेरे बंजी तो ये सब टाइट हो गए हैं, एक ही जगह पर कंप्रेस होकर आ गए हैं। और इसका एक ही मतलब होता है या तो ऊपर या तो नीचे, एक एक्सप्लोसिव एक बहुत बड़ी मूव हम देखने वाले हैं बहुत जल्द। तो बॉलिंजर बैंड से हम डायरेक्शन का तो पता नहीं लगा सकते, लेकिन ये हमें ये बताता है कि एक बहुत बड़ी मूव बहुत जल्द आने वाली है। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम और आरएसआई दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो एक बहुत बुरी चीज़ है क्योंकि हम चाहते हैं ये नीचे आए और ये दोनों नीचे नहीं आ रहे हैं। और इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो ऑल्ट कॉइन सीज़न है वो पहले ही ख़त्म हो गया है। इसके पहले कि हमने एक बहुत बड़ा ऑल्ट कॉइन सीज़न देखा, ये अब ख़त्म होना भी शुरू हो चुका है। और दोस्तों अगर हम 39% के नीचे जाते हैं डोमिनेंस के चार्ट पे तो ऐसा भयंकर ऑल्ट कॉइन सीज़न आएगा आपको विश्वास ही नहीं होगा। पर उसके लिए हमें उसे तोड़ना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा है यहाँ पे। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम और नीचे जा रहे हैं डोमिनेंस पे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ग्रीन कि क्रिप्टो बबल्स के इस वेबसाइट पे जो हमने ग्रीन 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 देखा था ये अब ख़त्म होने वाला है। बहुत जल्दी ये ख़त्म होकर लाल होने वाला है अनफॉर्चुनेटली। पर इन इजी विंस को देखिए दोस्तों, ये किस तरीके से यहाँ ऊपर गए हुए हैं। स्टीम वापस ऊपर आ रहा है, मुझे पता नहीं था इस बैलेंस के बारे में। और कैवा ऊपर आ रहा है। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि टैबट पे ट्रेड एनालिसिस करो, और शायद से मैं वो करूँगा शो के एंड में। अगर आपने मिस कर दिया तो आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं लाइव करता हूँ इसे एक ऑडियंस के सामने। एक्चुअली उन्हें प्राइवेट एक्सेस मिलती है और वो मुझसे सवाल पूछते हैं और कुछ टीए करने के लिए मुझे कहते हैं और मैं उन्हें करके देता हूँ ऑन द स्पॉट सामने सामने। और मैं शायद वो फिर एक बार खोलूँगा आप सभी लोगों के लिए, तो याद से इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो अगर आप दिलचस्प हैं मेरे ग्रुप को ज्वाइन करने में। ओके, तो दोस्तों हम लिटिल ओल्ड लेडी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं इन ऑल्ट कॉइन्स में। उस स्ट्रैटेजी को लगाते हैं जिससे हम और ज़्यादा बिटकॉइंस को कमाते हैं। तो अगर आप उस लिटिल ओल्ड लेडी स्ट्रैटेजी को सीखना चाहते हैं तो जाइए davincicodes.net/videos इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको ये लिटिल ओल्ड स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। इससे आप और ज़्यादा बिटकॉइन कमा सकते हैं दोस्तों। और आपको बिटकॉइन ही क्यों चाहिए? क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको इसका हिस्सा बनना ज़रूरी है। Bye now.